أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। धोखा न दो मुसलमानों, गीबत न करो, चुगली न करो, तकलीफ न दो।
ना दो बस प्यार करो तुम, धोखा ना दो मुसलमानों, गीबत ना करो, चुगली ना करो, तकलीफ ना दो, दुख ना दो, बस प्यार करो तुम। 4 दिन की है ये जिंदगानी, फिर कब्र में है जाना, ऐसे गुजारो ये दिन के फिर ना पड़े पछताना। 4 दिन की है ये जिंदगानी, फिर कब्र में है जाना, ऐसे गुजारो ये दिन के फिर ना पड़े पछताना। तुम नफरतें न पालो, तुम नफरतें न पालो, बांटो मोहब्बतें तुम, तकलीफ न दो, दुख न दो, बस प्यार करो तुम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए ख़ास है, जो इस पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रहमान और रहीम है, फ़आलुल लिमा युरीद है और अला कुल्लि शैइन क़दीर है। दुरूदो सलाम आक़ाए कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म, क़ाइद आज़म, रहबर आज़म जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन पर मुख्तसर हम्दो सलात के बाद, अगर कोई हमारा मुसलमान भाई बीमार हो जाता है, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो हम पर ये लाजिम है कि हम अपनी मसरूफ़ियात से वक़्त निकाल कर, अपनी दुकान से वक़्त निकाल कर, अपने कारोबार से, अपनी ड्यूटी से वक़्त निकाल कर अपने मुसलमान भाई की इयादत करने के लिए जाएं, उसका हाल अहवाल पूछने के लिए जाएं। ये मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक़ है। और एक मशहूर हदीस है मुसलमानों के बाहमी हुकूक के हवाला से, जो मशहूर है, सबको गालिबन उसका पता ही होगा, बुखारी और मुस्लिम में वो रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के ऊपर 6 हुकूक हैं। वो मशहूर हदीस है, जब वो सलाम करे तो उसका जवाब दिया जाए। यानी वो सलाम की भी तलकीन इस्लाम ने हमें की है कि हम जो है हर मुसलमान को सलाम करें, चाहे जानते हैं या नहीं जानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम हर मुसलमान को सलाम किया करो, चाहे तुम्हारी उससे कोई जान पहचान हो, उसे जानते हो या ना जानते हो, हर मुसलमान पर सलामती भेजा करो। और इसी तरह अपने घर जाओ, फिर सलाम करने का हमें हुक्म है। घर दाखिल होते ही अपने घर वालों को सलाम कहा जाए, इवन कि अगर घर में कोई भी मौजूद नहीं है फिर भी हमें इस्लाम ने ये तलकीन की है कि खाली घर को ही सलाम कर दिया करें। और गालिबन इस तरह का कोई मफहूम मेरे इल्म में है कि फ़रिश्ते फिर जवाब देते हैं। यानी अगर घर में कोई भी मौजूद ना हो, आप खाली घर में ही सलाम कहते हैं तो आपको जवाब फ़रिश्ते अल्लाह के जो है वो देते हैं। तो आप इस्लाम ने ये तालीम दी है कि हर मुसलमान को सलाम किया जाए। और ये मुसलमान का मुसलमान पर उस हदीस के मुताबिक हक़ है कि अगर कोई मुसलमान आपको सलाम करता है तो आप उसको वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहें।
कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो जवाब में वरहमतुल्लाह का इजाफा करें कि आप पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो। अगर आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तो आप जवाब में कहेंगे वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो बरकातुहू का इजाफा कर देंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमान आपको सलाम ये तीनों अल्फाज के साथ कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप बस इतना ही जवाब में उसको लौटाएंगे वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये जवाब देना मुसलमान पर हक है मुसलमान का। और दूसरे नंबर पर उस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि जब कोई मुसलमान भाई दावत करे तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। यहाँ पर यह भी याद रखें सिर्फ खाने पीने की दावत नहीं है। अगर कोई मुसलमान आपको नमाज की दावत देता है तो ये भी एक दावत है कि आए मेरे साथ भाई नमाज पढ़ने चलते हैं। कोई भी किसी किस्म की नेकी की आपको दावत देता है तो ये मुसलमान की दावत ही है। तो आपने अपने मुसलमान भाई की खाने की दावत भी कबूल करनी है। इसी के साथ साथ अगर नमाज की दावत देता है, कोई भी किसी किस्म की नेकी की दावत देता है तो वो आपने अपने मुसलमान भाई की कबूल करनी है। ये आपका उसका आपके ऊपर ये हक है। और तीसरे नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस मुबारका में ये इरशाद फरमाया है कि जब कोई मुसलमान आपसे कोई अच्छा मशवरा तलब करे उसे अच्छा मशवरा दो। कोई भी किसी किस्म में अपना कोई मामला वो करना चाहता है, कुछ शादी करना चाहता है, कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, वो आपसे मशवरा तलब करता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तो आप पर ये हक है उस मुसलमान भाई का कि आप उसे अच्छा मशवरा दें, जो आप बेहतर समझे वो उसे मशवरा दें। चौथे नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है उस 6 हुकूक वाली हदीस में कि जब मुसलमान भाई को छींक आए और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो आपने जवाब में कहना यरहमुकल्लाह। ये भी हक है। जब किसी मुसलमान भाई को छींक आए वो क्या कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और जवाब में जो उसका कोई मुसलमान भाई करीब है वो कहेगा यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहमत फरमाए, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। और फिर जवाब में दोबारा जिसे छींक आई थी वो कहेगा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे काम संवार दे। ये चौथा हक है उस 6 हुकूक वाली हदीस में। और फिर 5वें नंबर पर उसमें जो हक है कि जब मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करना, उसकी इयादत करने जाना, ये भी मुसलमान भाई का हमारे ऊपर हक है। हम आज इसकी कोई परवाह नहीं करते, अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं, अपनी ड्यूटियों में मसरूफ़ रहते हैं। कम बड़ा यार ड्यूटी बड़ी लंबी आया नहीं जाता, नहीं भाई, हमें चाहिए कि हम जो है अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जाएं। अगर कोई मुसलमान बीमार हो गया है तो हम पर हक है कि हम अपने उस मुसलमान भाई का पता करने जाएं, उसकी इयादत करने जाएं, उसका हाल अहवाल पूछने जाएं। और बड़ा ही वो खुश नसीब इंसान है मोहतरम भाइयों कि जिसे ये तौफीक मिल जाती है कि वो अपनी दुकान से वक़्त निकाल कर, अपनी ड्यूटी से वक़्त निकाल कर, अपनी दुकान से, फैक्ट्री से, कारोबार से, कहीं से भी वक़्त निकाल कर अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जाता है। बड़ा ही खुश नसीब इंसान है, बड़ा ही खुशबख्त इंसान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हैं कि इज़ा आदर रजुलु अखाहु औ ज़ारहु, कि जब कोई भाई अपने भाई की, कई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जाता है, उसकी ज़ियारत करने जाता है बीमारी में, क़ाल अल्लाहु तआला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तिबता व तौबा ममशाका, कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारा ये चलना भी बड़ा अच्छा है। अल्लाह खुद कहता है अपने उस बंदे से जो अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जा रहा है। तारीफ कौन कर रहा है? कायनात का मालिक, कायनात का बादशाह तारीफ कर रहा है कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो जो अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जा रहे हो, उसका पता लेने जा रहे हो, और तुम्हारा ये चलना भी बड़ा अच्छा है। वतबव्वअत मंजिलन फिल जन्ना, और तुमने अपनी मंजिल, अपना ठिकाना, अपना घर जन्नत में बना लिया। किस वजह से? सिर्फ अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जाने की वजह से, कि वक़्त निकाल कर गया है अपने मुसलमान भाई का हाल पूछने, उसकी तीमारदारी करने। तो इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तारीफ़ भी करते हैं और साथ ये कहते हैं कि तुमने अपना ठिकाना जन्नत के अंदर बना लिया। अब कितनी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह अपने बंदे की तारीफ़ करे,
कितना ये अफजल अमल होगा, कि कितना ये अजीम अमल होगा कि जिस पर अल्लाह तारीफ कर रहा है कि जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी करने जाता है, उसको बीमारी के वक्त उसका पता लेने जाता है, तो अल्लाह को ये बंदा कितना पसंद है। अल्लाह इसकी तारीफ करता है कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो और तुम्हारा ये चल कर अपने भाई की तीमारदारी करने जाना भी बड़ा अच्छा है, और तुमने इस अमल की वजह से अपना घर जन्नत में बना लिया, अपना मंजिल अपना ठिकाना तुमने जन्नत में हासिल कर लिया। और हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की ये हदीस है कि इन्नल मुस्लिम इज़ा आदा अखाहुल मुस्लिम, कि जब कोई मुसलमान बंदा अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जाता है, तीमारदारी करने जाता है, लम यज़ल फ़ी खुरफ़तिल जन्नति हत्ता यरजिअ, फरमाया कि जब तक वो उसके पास रहता है, लौट कर अपने घर नहीं आ जाता, जितना वक़्त ये चल कर जाना, जितना वक़्त उसके पास बैठना, ये सारा जो वक़्त उसने अपने भाई के लिए निकाला है, ये सारा वक़्त फरमाया ऐसे ही है जैसे उसने जन्नत के रास्ते पर निकाला है, जन्नत के खुरफे, जन्नत के रास्ते पर उसने ये अपना वक़्त निकाला है। और इसी तरह हज़रत अबू फाख्ता सईद बिन इलाका रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि चलो हसन बीमार हैं, उनकी तीमारदारी करने चलते हैं। साथ हाथ पकड़ा और साथ ले गए। कहते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही वहाँ मौजूद थे, वो पहले ही अपने मुसलमान भाई के तीमारदारी करने आए हैं। तो जब वहाँ गए तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि अबू मूसा, क्या आप वैसे ही इसको देखने आए हैं या आप इयादत की नीयत से आए हैं? यानी अमल तो ज़ाहिर है ना, उसका अजर जो है वो नीयत की बुनियाद पर मिलता है। अगर आप बड़े से बड़ा कोई अमल भी कर रहे हैं लेकिन नीयत ही ठीक नहीं है, पीछे हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं, लेकिन नीयत ही पीछे दुरुस्त नहीं है, नीयत ही अल्लाह की रज़ा नहीं है, तो फिर वो बड़े से बड़े अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ऐ अबू मूसा, मुझे ये बात बताएं कि आप हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की तीमारदारी करने आए हैं या वैसे ही उन्हें देखने के लिए, नीयत क्या है आपकी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी इयादत करने आया हूँ, उनकी तीमारदारी करने आया हूँ, उनकी जो है वो मैं तीमारदारी करने आया हूँ, क्योंकि मैंने ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम से सुनी थी। वो हदीस भी बड़ी शानदार है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन गदवतन, कि जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की सुबह के वक़्त तीमारदारी करने जाता है, इल्ला सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ मलकिन हत्ता युमसिया, तो फरमाया कि उस सारे दिन शाम होने तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। सुबह के वक़्त जो जाता है, सुबह नमाज पढ़ी फजर की, यार चलो काम ड्यूटी पर जाने से पहले वो फलां हमारा भाई बीमार है, चलो यार उसका पता करने जाते हैं, जाता है सुबह के वक़्त। फरमाया कि शाम होने तक अल्लाह के नूरानी फरिश्ते 70,000 फरिश्तों की तादाद में शाम तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह इस पर रहम फरमा, अल्लाह इस पर रहमत फरमा, अल्लाह इसके गुनाह बख्श दे। 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन आदहु अशियतन, लेकिन अगर शाम को जाए, सुबह टाइम नहीं लगा, चलो यार ड्यूटी से आकर जाएंगे, काम से आगे गया पता करने, शाम के वक़्त फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जाता है, तीमारदारी करने जाता है, इल्ला सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ मलकिन हत्ता युस्बिहा, तो सारी रात सुबह होने तक 70,000 नूरानी फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। यानी सुबह इयादत करे तो शाम तक, और शाम को इयादत करे तो सुबह होने तक अल्लाह की नूरानी मखलूक में से 70,000 फरिश्ते उस खुश नसीब के लिए, उस खुश बख्श के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं कि जो अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जाता है। और साथ ये भी अल्फाज हैं, वकान लहू खरीफुन फिल जन्ना, कि जो मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो ऐसे मुसलमान का जन्नत में एक ख़ास बाग होगा। इस वजह से
कि वो अपने मुसलमान भाई की इयादत करने गया है, इस वजह से उसका जन्नत में एक बाग होगा। लेकिन मैं हर बार और हर अमल के साथ ये लाजिमन आपको ये तलकीन करता हूँ कि नीयत पहले खालिस होनी चाहिए। जब भी कोई नेक अमल करें, नमाज पढ़ने लगे हैं, सदका व खैरात करने लगे हैं, किसी बीमार की इयादत करने जा रहे हैं, कोई भी अमल नेक कर रहे हैं, सबसे पहले अपने दिल से समझौता करें, अपने दिल से डिस्कस करें कि मेरी नीयत क्या है। अगर आपका दिल इस बात का जवाब दे कि अब मेरी नीयत खालिस हो चुकी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमसे भी बाज़ औक़ात जो है वो कोई अमल करने लगते हैं, शैतान वार करता है कि यार दुनियावी ज़रा मशहूरी ज़हन में लाओ, दुनियावी वाह वाह बल्ले बल्ले ज़हन में लाओ। लेकिन ये ज़रूरी है सबसे पहले आप अपने दिल से कॉन्टैक्ट करें, दिल से राब्ता करें कि मैं ये जो अमल करने लगा हूँ क्या मेरी नीयत साफ़ हो चुकी है। समझौता करते रहें, करते रहें, करते रहें। जब आपका दिल इस बात का जवाब दे कि अब तुम्हारी नीयत बिल्कुल खालिस है, तुम अल्लाह के लिए ही जा रहे हो, दुनियावी ख्यालात शैतानी वज़न से निकल चुके हैं, तो फिर उस नेक अमल को करें। अल्लाह जानता है, आप ये मेरी तलकीन अपनाएं, इस पर अमल करें। कोई भी अमल करने से पहले अपने दिल से कॉन्टैक्ट करें, राब्ता करें। जब तक आपका दिल इस बात का रिस्पॉन्स नहीं देता, जवाब नहीं देता कि अब आपकी नीयत खालिस हो चुकी है, दुनियावी वज़न से शैतानी ख्यालात निकल चुके हैं और आपके दिल में सिर्फ अल्लाह की रज़ा मकसूद है, फिर अमल करना शुरू कर दें, फिर फ़ायदा होगा। वगरना अगर आप अमल कर दें और रियाकारी के साथ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पहले नीयत को खालिस करना है। जब भी अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत करने भी जाना है, रास्ते में जाते जाते आ जाता है ना ज़हन में, यार उन्हें पता होवे कि मैं आया सी उसका पता लेना, होता है ना ऐसे कि हम जब पता लेने जाते हैं दिल में ये ख्याल आता है कि यार जो ना गए थे उन्हें कहना लो जी मैं बीमार होया सी तो आया नहीं मेरा पता लेना। तो इस नीयत से अगर जाएंगे उसको तो पता चल जाएगा, लेकिन अजर नहीं मिलेगा, ना जन्नत में बाग होगा, ना अल्लाह आपकी तारीफ़ करेंगे, ना आपको ये फजीलतें मिलेंगी जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, जब तक नीयत खालिस नहीं होगी। तो इसलिए उसको पता लगाने को जनाजा पढ़ने लोग जाते हैं, वो पता हुए उन्होंने आया सी फलां, तो नहीं, ये नीयत से दिल से निकाल लें ऐसी बातों को, ये शैतानी वसवसे हैं, शैतानी ख्यालात हैं। और इसी तरह एक बड़ी खूबसूरत हदीस इसी हवाला से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूलु यौमल क़ियामा, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन ऐलान करेगा, क़यामत के दिन फरमाएगा, यब्न आदम मरिज़तु फलम तउदनी। बड़े काबिल गौर अल्फाज हैं कि अल्लाह खुद क़यामत के दिन कहेगा कि मेरे बंदे मैं बीमार हुआ था, तुमने मेरी इयादत क्यों नहीं की, तुम मेरा पता क्यों नहीं लेने आए। तो बंदा आगे से हैरान होकर कहेगा, या रब्बी कैफ़ अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन, कि अल्लाह आप तो तमाम जहानों के मालिक हैं, तमाम जहानों के बादशाह हैं, हमारे परवरदिगार हैं, आपकी इयादत मैं कैसे करता, आपका पता कैसे लेने आता। तो अल्लाह फरमाएंगे, अमा अलिमता अन्ना अब्दी फुलानन मरिदा फलम तउदहु, कि तुम्हें इस बात का पता नहीं था कि मेरा फलां बंदा, तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान भाई, तुम्हारा फलां भाई नमाजी जो था वो बीमार हुआ था, तुम क्यों नहीं उसका पता लेने गए। अमा अलिमता अन्नका लौ उत्तहु लवजदतनी इंदा, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं था कि अगर तुम अपने उस भाई का पता लेने जाते, अपने मुसलमान नमाजी साथी का, अपने हमसाये बीमार का, तो तुम मुझे भी उसके पास ही पाते, यानी मेरी रहमतें तुम्हें घेरती, मेरी बख्शिश का ख़जाना तुम्हें मिलता अगर तुम अपने मुसलमान भाई की याद। लेकिन अल्फाज चेक करें कि अल्लाह कहेंगे कि मैं बीमार हुआ था, तुमने मेरा पता क्यों नहीं किया। कितनी अहमियत का हामिल ये अमल है, कितना अजीम और अफजल ये अमल है कि अपने मुसलमान भाई की इयादत करना। इसलिए भाइयों, गफलतें सुस्तियाँ ना करें। अगर पता चल जाए कि अपना मुसलमान भाई कोई बीमार है, कोई नमाजी बीमार है, तो अपना वक़्त निकाल कर लाजिमन उसकी इयादत करने के लिए जाया करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। एक हक मुसलमान का मुसलमान पर है कि उसकी खैर ख्वाही करें। अपना अच्छा सोचते हैं तो दूसरों का भी अच्छा सोचे ना। अपने लिए तो बंदा इतना होशियार है कि 10 रुपये का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है, दूसरे के हक में हम अच्छा सोचते ही नहीं है, उसके दर्द को अपना दर्द समझते ही नहीं है, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते ही नहीं है, उसके नुकसान को अपना नुकसान समझते ही नहीं है। और ये पहले बात हो चुकी कि ये भी हक है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि अब हमदर्दी करें उसके साथ,
आप उसके दर्द को अपना दर्द समझें, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें, उसके नुकसान को अपना नुकसान समझें। ये भी हक़ है। और ये भी हक़ है कि आप अपने मुसलमान भाई के लिए अच्छा सोचें। जो वो अपने लिए पसंद करते हैं कि आपका अच्छा हो, तो आप दूसरे अपने मुसलमान भाई के लिए भी यही पसंद करें कि उसका भी अच्छा हो, उसका भी भला हो जाए, उसकी भी खैर हो जाए। और कुरान पाक में भी अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, सुलह करवा दिया करो। तो ये अच्छा सोचना एक दूसरे का, ये हम पर हक़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत लिया करते थे नए मुसलमान होने वालों से, तो आप ये भी बाज़ का शर्त लगाते थे कि हर मुसलमान की खैर ख्वाही करना। जैसा कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि बायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, कि मैंने नमाज़ों की पाबंदी करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर, इन शराइत पर अल्लाह के रसूल की बैत की थी। यानी अल्लाह के रसूल ने मुझसे ये बैत ली थी कि तुम नमाज़ों की पाबंदी करना और ज़कात अपने माल की अदा करना और हर अपने मुसलमान भाई की खैर ख्वाही करना, उसका अच्छा सोचना। और बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा तब तक मोमिन नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी, जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। यानी अपना जैसे अच्छा सोचता है दूसरे का भी अच्छा सोचे, अपना भला सोचता है दूसरे का भी भला सोचे, अपना नुकसान गवारा नहीं करता तो दूसरे का नुकसान भी गवारा ना करे, अपने फ़ायदे सोचता है तो दूसरे मुसलमान भाई के भी फ़ायदे सोचे। ये मुसलमान भाई का मुसलमान पर हक़ है। इसी तरह कोई मुसलमान अगर जुल्म करने वाला हो या मजलूम हो, दोनों सूरतों में उसकी मदद करनी है। जालिम मुसलमान की भी मदद करनी है और मजलूम मुसलमान की भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमन, कि अपने जालिम मुसलमान भाई की भी मदद किया करो और अपने मजलूम मुसलमान भाई की भी मदद किया करो। सहाबा परेशान हुए, अल्लाह के रसूल मजलूम की तो मदद करें, समझ में आता है कि यार वो मजलूम है, उस पर जुल्म हुआ है, चलो उसकी मदद करें, उसका ख्याल करें, लेकिन जालिम की मदद करने से क्या मुराद है? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकुफ़्फ़ुहु अनिज़ ज़ुल्मी फ़ज़ाका नस्रुका इय्याह, फरमाया कि उसका जुल्म से हाथ रोको, जुल्म से उसे रोकने की कोशिश करो, ये उसके लिए तुम्हारी मदद है। यानी मजलूम की भी मदद करो और साथ जालिम की मदद क्या है कि जो जुल्म करने वाला है उसे कुछ अल्लाह का खौफ दिलाओ, उसे रोकने की कोशिश करो, उसे को कुरान और सुन्नत की बातें बताओ कि भाई ये जो आप कर रहे हो दोज़ख का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, ये अल्लाह का गज़ब मोल लेने वाला रास्ता है, उसकी मदद करो। तो ये जो है आप जो है अपने उस जालिम की मदद कर रहे हैं। मजलूम की भी मदद करें, जालिम की भी मदद करें, हर मुसलमान का अच्छा सोचें, हर मुसलमान की खैर ख्वाही करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कुरान पाक में, व इनिस्तंसरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्र, और मैं अगर कोई मजलूम कोई कमज़ोर मुसलमान तुमसे मदद मांगते हैं, तुमसे सहारा मांगते हैं, तो तुम्हें उन्हें सहारा देना, उनकी मदद करना तुम पर ये ज़रूरी है, तुम पर ये फ़र्ज़ है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम वखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, ना वो खुद उस पर जुल्म करे और ना किसी को उस पर जुल्म करने दे। और आप इस्लाम ने फरमाया, वमन कान फी हाजती अखीही कान अल्लाहु फी हाजती, और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद में होता है, उसकी ज़रूरत पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद पूरी करने में लगा रहता है। तो इसलिए हर मुसलमान की भलाई सोचनी है और साथ जालिम मुसलमान हो या मजलूम मुसलमान हो उसकी मदद करनी है। जालिम की मदद क्या है? उसका जुल्म हाथ से रोकना। हर मुसलमान जो ज़रूरतमंद हो, आपकी सिफारिश से उसका कोई काम बन सकता है,
आपके कोई अपील कर देने से, आपके दरख्वास्त कर देने से उसका कोई जायज़ काम बनता है, तो आप पर ज़रूरी है कि आप अपने मुसलमान भाई की सिफारिश करें। सूरत उन-निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, मैं यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, जो बंदा किसी की अच्छी सिफारिश करेगा तो उसे उसका अजर मिलेगा, उसे भी उसका बदला मिलेगा। व मैं यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहू किफ़लुम मिन्हा, और जो कोई किसी की बुरी सिफारिश करेगा, नाजायज़ सिफारिश करेगा, तो उसे भी उसका गुनाह मिलेगा। यानी कोई नाजायज़ काम करवाता है सिफारिश करके तो फिर उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान भाई हकदार है, वाकई वो ज़रूरतमंद है और आपके सिफारिश करने से उसका वो काम बनता है जो जायज़ है, तो आप पर ज़रूरी है कि आप अपने उस मुसलमान भाई के हक़ में सिफारिश कर दें, अपील कर दें, दरख्वास्त कर दें, उसका भी काम बन जाएगा, आपको भी अजर मिल जाएगा और आपका हक़ भी अदा हो जाएगा जो आपके ज़िम्मे उसका हक़ है। ये हक़ है कि किसी मुसलमान ज़रूरतमंद की, हकदार की सिफारिश कर देना। इसी तरह मुसलमानों के लिए गायबाना दुआ करना, उनकी पीठ पीछे उनके लिए दुआएं करना, ये भी हम पर मुसलमानों का हक़ है। और ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप किसी के लिए दुआ करें, आप किसी के हक़ में बेहतरी सोचें, किसी की परेशानियों को सॉल्व करने की अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन, जो भी मुसलमान बंदा यदउ ली अखीही बिज़हरिल गैब, जो अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में, इसमें वफ़ात भी आ जाती है, यानी कि फोत भी हो गया तो उसके लिए भी दुआ करना, ये भी गैब में दुआ करना ही है। और ये भी गैब ही है कि आप वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कहीं अपने घर में है या कहीं उसकी पुश्त के पीछे आप अपने उस मुसलमान भाई के लिए दुआ करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, इल्ला क़ालल मलक वला कभी मिसली, तो फरिश्ता उसकी दुआ पर कहता है कि ए अल्लाह इसकी दुआ को कबूल भी कर ले और इसे भी वो अता कर दे जो अपने मुसलमान भाई के लिए मांगे। और उलमा यहाँ तक कहते हैं इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि जब मुसलमान भाई किसी के लिए कोई दुआ करता है तो उसके हक़ में कबूल भी होती है, और जो ये दुआ उसके लिए कर रहा है तो आपके हक़ में ऑटोमेटिकली वो कबूल हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हैं, रिश्ता नहीं अच्छा मिल रहा, मुनासिब रिश्ता, दीनदार नहीं मिल रहा, तो आप देखें अपने लिए दुआ करने के बजाय ये तो गारंटी, अपने लिए दुआ करेंगे कोई गारंटी नहीं दी गई कि कबूल होगी या नहीं होगी, लेकिन ये गारंटी अल्लाह के नबी ने दी है कि जो बंदा अपने किसी मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है तो ये दुआ ज़रूर कबूल होती है, और इसके हक़ में भी वही जुमला फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और कबूल होती है। तो इसलिए मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आपकी बेटी के रिश्ते के वजह से आप परेशान हैं तो आप अपने लिए दुआ करने के बजाय ये ज़हन में लाएं कि कोई और आपका मुसलमान भाई जो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हो, तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह मेरा ये फ़लाँ भाई, मेरा मुसलमान भाई, अपनी उसकी बेटी जवान है, अल्लाह उसकी बेटी के रिश्ते के लिए वो परेशान है, तो अल्लाह उसका मुनासिब रिश्ता अता कर दे, अल्लाह दीनदार रिश्ता अता कर दे, अल्लाह उसको अपनी बेटी का रिश्ता करने में आसानियाँ पैदा कर दे, अल्लाह गैब से उसकी मदद फरमा। तो आप ये दुआएं उसके लिए कर रहे होंगे, फरिश्ता आमीन कहता होगा और साथ ये भी कहता होगा अल्लाह ये अपने उस मुसलमान भाई के लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह इसके घर में भी एक बेटी बैठी है, अल्लाह इसकी बेटी भी जवान है, ये भी अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन अल्लाह अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने मुसलमान भाई के लिए कह रहा है कि अल्लाह उसकी बेटी की शादी में असबाब पैदा कर, अल्लाह इसकी बेटी की शादी इसके बगैर मांगे ही कर दे, अल्लाह इसको भी मुनासिब रिश्ता अता कर दे जो ये अपने मुसलमान भाई के लिए मांग रहे। इसी तरह कोई कारोबारी परेशानी है, रिज़्क़ की परेशानी है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो आप देखें कोई और मुसलमान भाई है जिसका कारोबार नहीं चल रहा, तो अपने लिए दुआ करने के बजाय दूसरों के लिए, अल्लाह जानता है, आप दुआएं करना शुरू कर दें, दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दें, अल्लाह आपकी मुरादें बिन मांगे ही पूरी करने शुरू कर देगा। कोई भी परेशानी है, कारोबारी परेशानी है, अपना कोई और मुसलमान भाई देखें जो कारोबार की वजह से परेशान है, दुआ करें अल्लाह मेरा वो भाई कारोबार की वजह से परेशान है, अल्लाह उसकी इस परेशानी को दूर कर दे, उसे कारोबार अता कर दे। फरिश्ता कहेगा या अल्लाह इसका भी कारोबार ठीक कर दे, इसकी ये दुआ भी कबूल कर ले, अल्लाह इसका भी कारोबार, इसकी भी रोज़ी बेहतर कर दे। कोई और परेशानी है, कोई बीमार हो गए हैं, कोई परेशानी आ गई है, कोई किसी किस्म की, तो आप देखें कि अल्लाह इस
वजह से, इसी बीमारी में, इसी मुश्किल में, इसी परेशानी में जो आपका मुसलमान भाई मुब्तला है, आप उसके लिए दुआ करें। आप दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दें, दूसरों के लिए दुआएं करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आपकी बिन मांगे मुरादें पूरी करना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां बिन मांगे ही अल्लाह ताला करना शुरू कर देगा और सॉल्व करनी शुरू कर देगा। हम परेशान हैं, दुआएं कबूल नहीं होती ना, हमारे अंदर खलूस ही नहीं रहा, हमारे अंदर एहसास नहीं रहा, हमारे अंदर एक दूसरे का दर्द नहीं रहा, एक दूसरे की तकलीफ़ को तकलीफ़ समझना नहीं रहा। ये चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाएं, अल्लाह जानता है हमारा मुआशरा पुरअमन हो जाए, हमारे मुआशरे में मोहब्बत फैले, प्यार फैले और आपस में जो है वो खुलूस बढ़े, प्यार बढ़े, सुकून हो, अमन हो। यही मिसाल है कि इसी तरह दुआएं भी करना जो है वो शुरू कर दें दूसरों के लिए, तो आपकी ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल करना शुरू कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये जितने भी हुकूक मैंने आज बयान किए हैं और जो बातें भी की हैं मेरे समेत, दिल से आपने भी आमीन कहना है, अल्लाह मेरे समेत हम सब को इन बातों पर अमल करने की, इन्हें याद रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।